कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है और अपनी छवि को बिगड़ते देख उसको ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में चंद्रशेखर जी की विदाई किया है शिक्षा विभाग से। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही कह दिया कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है, सहमत का खेल चलेगा। न लालू भी माहिर खिलाड़ी हैं, लालू भी बीच बीच में करेंगे, उनको संजोग तो बनने नहीं दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं यह चल रही थी कि महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी भी इस विषय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जब यह भनक मिला और लालू यादव आनन फानन में नीतीश कुमार के पास मुलाकात करते हैं जाकर, और वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह। बिहार में मंत्री बड़ा के अधिकारी। देखिए, बिहार सरकार दिशा विहीन हो गई है। कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है और अपनी छवि को बिगड़ते देख उसको ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में चंद्रशेखर जी की विदाई किया है शिक्षा विभाग से। ये अपनी छवि को ठीक करने के लिए किया गया है, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो गया है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले शिक्षा मंत्री जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी छवि बना रहा था सरकार की, उस छवि को बट्टा लगाने का भी काम किया। तो उस छवि को थोड़ा ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में चंद्रशेखर जी के विभाग को बदला है। ये आईवास है, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, हिंदुओं को, सनातनियों को लगातार इस गठबंधन के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार गाली देने का काम किया गया। राम, रामायण, दुर्गा जी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लगातार होते रहा, ये शुरुआत लेकिन चंद्रशेखर जी के द्वारा हुआ था। तो चूँकि चंद्रशेखर पर चोट करके शिक्षा विभाग के मंत्री से हटा के इन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया है। तो लगता है कि नीतीश कुमार की जो मनौती लालू प्रसाद यादव ने किया, मान मनोबल, वह मान जाएंगे। लगता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की मौजूदगी बनी रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार बड़े चालाक न होते तो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री बने कैसे? कभी भाग के इधर, कभी भाग के उधर। अभी लालू प्रसाद पर चूँकि इन दिनों लगातार आरजेडी उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था, चूँकि नीतीश जी कह रहे थे बार बार की सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए। लालू जी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, तो लगा कि नीतीश कुमार जी ने थोड़ा अपना रंग दिखाया तो लालू जी पूरे परिवार पहुंच गए और इसको पैचअप करने के लिए चंद्रशेखर जी की विदाई हुई है। ये सच्चाई है। चूँकि नीतीश जी थोड़ा धैर्य रखें और सरकार को चलने दे, इसके लिए चंद्रशेखर जी की विदाई हुई। और दूसरे तरफ ये दिखाने का प्रयास किया गया बिहार की जनता को, क्योंकि देश भर में राममय माहौल हो गया है। तो राम विरोधी जो चंद्रशेखर, जिसने रामलला का विरोध किया, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, हिंदू देवी देवता तुलसीदास जी के रामायण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो थोड़ा सा छवि को थोड़ा ठीक किया जाए। नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी चालाकी है। अब बीजेपी क्या करेगी? नीतीश कुमार को अभी भी चांस है कि बीजेपी में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही कह दिया कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन आप ही के गृह मंत्री कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे खुले हैं। गृह मंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कहा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि जो हमारे साथ आना चाहते हैं, देश भर में कई ऐसे दल हैं, ये नीतीश कुमार जी ही नहीं हैं। लोग उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति का माहौल जो है, देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष ने अभी 2 दिन पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार कोई चांस नहीं बनता है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं नीतीश जी को आने की कोई संभावना नहीं है। नीतीश जी ने जो बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया है, बार बार जो पलटी मारने का काम किया है, इसका जवाब तो उनको जनता के सामने आके देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? लगता है कि अब नीतीश कुमार का जो एक तरह से कहा जाए कि जो वो ठान लेते हैं वही काम को करते हैं, तो अब पग पग पे लालू प्रसाद यादव को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो चलेगा, सहमत का खेल चलेगा।
न लालू भी माहिर खिलाड़ी हैं, लालू भी बीच बीच में करेंगे, उनको संजोग तो बनने नहीं दिया। लालू प्रसाद ने कांग्रेस से मिलकर इनको संजोग तो नहीं बनने दिया। ये नीतीश जी की पुरानी खींच थी, तो लगा कि लालू जी को लगा कि अब नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा बिगड़ गए हैं, मतलब ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तब उनको मनाने के लिए पहुंच गए तो नीतीश जी ने शर्त रख दिया चंद्रशेखर को हटाओ। तो ये चलेगा सहमत का खेल, लेकिन रहना वही है। अब तो दरवाज़ा बंद हो गया है, अब तो इन लोगों की विदाई का समय आ गया है। अब तो बिहार की जनता इनकी विदाई चाहती है। देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति बिहार में हो गई। पिछले दिनों उनके लालू जी के पोते ने एक अधिकारी के साथ कितनी बड़ी घटना का अंजाम दिया। ये लगता है जैसे वो शासन आ गया जो 15 वर्ष पहले जो शासन लालू जी का था, उस शासन की याद आ गई। लोग के रोंगटे खड़े हो गए उनके चेहरे को देख के, उस अधिकारी के चेहरे को देख के। तो ये तो चलेगा दोनों में, लेकिन अब रहना वही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।